दोस्तों, दिल्ली के शाहजहानाबाद की तारीखी गलियों में जामा मस्जिद के साए तले एक ऐसा आस्थाना है जिसकी दीवारों दर आज भी सुर्ख लाल रंग में डूबे हैं। ये लाली गवाही देती है एक सच्चे आशिक की, एक ऐसे कलंदर की जिसने हक की राह में अपना सर तो कटा दिया मगर जालिम वक्त के आगे सर ना झुकाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों दिल्ली के शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली के सबसे चकाचौंध वाले इलाके में, सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में, दिल्ली 6 के अंदर एक मकाम ऐसा भी है जहां पर आपको सुकून ही सुकून महसूस होगा। और यहां पर एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनको शहीद का लक़ब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूफ़ी शहीद सरमद बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिनको औरंगज़ेब ने गर्दन कलम कर दी थी। आखिर औरंगज़ेब बादशाह ने ऐसा क्यों किया और औरंगज़ेब बादशाह को सूफ़ी सरमद से किस तरह का कोई ख़तरा था या कुछ और वजूहात थी, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और सूफ़ी शहीद सरमद बाबा कहाँ से आए थे और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस जगह की लोकेशन बता देता हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद गेट नंबर 2, ये दोस्तों गेट नंबर 2 के सामने जो गेट है उसके ठीक सामने मौजूद है सूफ़ी शहीद सरमद बाबा की दरगाह। आज हम इस दरगाह को एक्सप्लोर करेंगे, ज़ियारत करेंगे, फ़ातहा पढ़ेंगे और आपकी क्या सवाल उम्री है, क्या स्टोरी है, पूरा तफसील से मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सूफ़ी शहीद सरमद बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के साथ। तो दोस्तों ये एंट्रेंस है सरमद बाबा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आस्थान मुबारक का। इस रास्ते से हम लोग जाएंगे। सामने शीरीनी की दुकान है, यहाँ से कुछ हार फूल गुलपोशी के लिए हम लोग कुछ इत्र वगैरह परचेज़ करेंगे, फ़ातहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि आपकी हज़रत की क्या सबन उम्री है। तो दोस्तों चलते हैं ज़ियारत करने के लिए सुल्तान इश्क हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की। तारीख़ इन्हें एक बेबाक शायर, एक मस्त मलंग कलंदर और अपने दौर के सबसे बड़े रूहानी बागी के तौर पर याद करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब इनके ज़ुहद व जलाल से खौफ खाता था और क्यों इनकी मज़ार का रंग हमेशा सुर्ख लाल रहता है। तो दोस्तों ज़ियारत पे जाने से पहले हम लोगों ने गुलपोशी के लिए कुछ फूल ख़रीद लिए हैं। और क्योंकि हमारे इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में जाओ तो कुछ तोहफ़े बतौर लेके जाओ, ठीक है। तो ज़ियारत के लिए तोहफ़े बतौर हम लोगों ने गुलपोशी के लिए कुछ फूल ले लिए हैं। अभी हम फूल पेश करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मज़ार हैं मुबारक हैं। एक तो मज़ार है यहाँ पर सूफ़ी शहीद सरमद बाबा का और एक है उनके उस्ताद जो कि अबुल कासम उर्फ़ हरे बरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनसे आपने तसव्वुफ़ की तालीम ली थी। उनकी ज़ियारत भी करेंगे। और फ़िलहाल अभी फूल ले लिए हमने, इनको भाई साहब को पैसा दे दें। अभी हमने कैप लगा लिया क्योंकि कैप जो होती है ताज़ीमी के लिए होती है। हालांकि ये सुन्नत रसूल होती है और किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में जाओ, कहीं अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो सर ढक के जाओ, बाअदब जाओ। तो ये तसव्वुफ़ में हमें तरीक़त में सिखाया जाता है किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में जाओ तो बाअदब जाना चाहिए। तो भाई साहब ने इनसे हमने अभी फूल परचेज़ किए हैं और अभी वापसी में आके इनको हम पेमेंट करेंगे फूलों का। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आप लोग भी आशिकाने औलिया, आशिकाने अहले बैत हैं तो इसको पूरा देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इंशाअल्लाह आपको। दोस्तों अगर बात करें आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश की तो सूफ़ी शहीद सरमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश 1590 ईस्वी के आसपास ईरान के काशान शहर के एक यहूदी घराने में हुई थी। यानी कि आप पैदाइश से यहूदी थे, मुसलमान नहीं थे। आप तिजारती सिलसिले की वजह से ईरान से हिजरत करके सरज़मीन हिंदुस्तान आते हैं और ठटा शहर जो कि आज के मौजूदा पाकिस्तान के सिंध इलाके में मौजूद है वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर आपकी दोस्ती हो जाती है एक अभय चंद नाम के व्यक्ति से। दोस्तों उस ज़माने में ठटा शहर में नाइट लाइफ बहुत ही रंगीन हुआ करती थी। लोग रात रात भर मुजरे देखा करते थे और शराब नोशी किया करते थे और आपको भी उस वक्त शराब नोशी का बहुत शौक़ था। दोस्तों एक बार का वाक़या है कि एक प्रोग्राम से आप अपने दोस्त अभय चंद के साथ वापस आ रहे थे। आपने रात भर वहाँ शराब नोशी की, लेकिन जब शराब का नशा उतरा तब आप अपने कैंप से, अपने तंबू से बाहर आए। जैसे ही बाहर आते हैं तो आपके कानों में बहुत ही खूबसूरत अजान की आवाज़ सुनाई देती है और आप उस वक्त उस अजान की आवाज़ में मदोश हो जाते हैं। फिर आप अपने दोस्त अभय चंद को कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ देर और रुकना है, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। फिर अभय चंद वहाँ से चला जाता है और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद की सीढ़ियों के पास आकर अजान को और ध्यान से सुनते हैं, मदोश हो जाते हैं क्योंकि ये वो लम्हा था, ये वो पल था जब अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सीने को, आपके कल्ब को, आपकी रूह को बदलने वाला था। दोस्तों तभी एक शख्स आपके पास आता है और आपसे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठने का सबक पूछता है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
कि मेरे कानों में एक खूबसूरत कलमे की आवाज़ आई। उस कलमात को सुनने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गया। बहुत ही पुरकशिश आवाज़ थी। तो वो लड़का आपको अंदर आने की दावत देता है कि आइए मस्जिद के अंदर चलिए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि भला मैं मस्जिद के अंदर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो एक यहूदी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। फिर वो लड़का फरमाता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और सब के लिए खुला है। हो सकता है कि अल्लाह आपको हिदायत दे रहा हो, आपके दिल को, आपके कल्ब को बदल रहा हो। फिर उस लड़के के इसरार पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आपके दिल के अंदर एक अलग सी कैफियत तारी होती है। फिर अचानक ही आपकी नज़र एक अल्लाह वाले की ओर पड़ जाती है और आप उसके पास में आते हैं और आप फरमाते हैं कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों की तौबा करना चाहता हूँ और इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। फिर वो अल्लाह वाला शख्स मुस्कुराता है और कहता है कि अल्लाह को तुमसे बहुत बड़ा काम लेना है और तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मौत एक मिसाल बनेगी जो कि ता क़यामत तक लोग उसको याद रखेंगे। फिर वो अल्लाह वाला शख्स आपका हाथ पकड़ के उस मस्जिद के पेशे इमाम के पास लेकर जाता है और कलमा पढ़कर आप मुसलमान बन जाते हैं, यानी कि आपका दिल, आपका कल्ब ईमान की दौलत से सरफराज हो जाता है। फिर आप सच्चे दिल से अपने पिछली ज़िंदगी के गुनाहों की तौबा करते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। वहीं से उसी दिन से आपका रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपके इस्लाम कबूल करने की खबर ठटा शहर में फैलती है तो तमाम वो लोग जो आपके दोस्त थे आपके दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक कि अभय चंद भी आपके सारे सामान को बाहर फेंक देता है और कहता है या तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ या फिर इस्लाम को छोड़ो। तो आपने उनके घर से क्या, उनके शहर से ही निकलना मुनासिब समझा। आप इस कदर खुदा की मोहब्बत में मसरूफ़ हो गए कि आपने दुनियावी ऐशो आराम सब तर्क कर दिए। दोस्तों, आपकी दुर्वेशी का, आपकी मसरूफ़ियत का ये आलम था कि आप बिरहना रहने लगे। बिरहना यानी कि नग्न अवस्था में बेलिबास आप बिरहना रहने लगे और आपने दुनियावी सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और दिन रात 24 घंटे सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। आपकी ज़बान पर सब एक ही कलमात रहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, फिर आप ठटा शहर को छोड़कर दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर आपकी मुलाकात होती है हज़रत हरे बरे शाह से। आप अबुल कासिम उर्फ हरे बरे शाह से दस्ते हक पर बैत करते हैं, उनको अपना पीर और मुर्शिद तस्लीम कर लेते हैं और उनसे काफ़ी सारे उलूम से आप वाबस्ता होते हैं, जैसे कि तरीक़त के, मारिफत के, शरीयत के, तसव्वुफ़ के। दोस्तों, तमाम उलूमों से वाबस्ता होकर आप फ़ना-फ़िल्ला तक फ़ाइज़ हो जाते हैं और जैसे जैसे आपके इल्म में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे आपकी मसरूफ़ियत दुर्वेशी बढ़ती जाती है। एक दौर ऐसा आया कि आपने बिल्कुल ही कपड़े उतार दिए थे और आप बिल्कुल ही बिरहना रहने लगे, यानी कि आपके सर से लेकर पाँव तक कोई भी लिबास नहीं था। लेकिन आपकी बातें, आपकी तकरीरें और आपकी शायरी बाकमाल थी। या दोस्तों, आपकी वैसे मादरी ज़बान फ़ारसी थी तो फ़ारसी में आपने अनगिनत शेर व शायरी लिखी है। जिस वक्त आप दिल्ली में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की हुकूमत कायम थी। आप खाली वक्त में अक्सर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाया करते थे और लोगों को दर्स दिया करते थे, तसव्वुफ़ की बातें बताया करते थे और बहुत दूर दूर से लोग आपको सुनने के लिए आया करते थे। स्पेशल आपकी शायरी में वो जान थी कि जो सुनता था मदोश हो जाता था। बहुत गहराई थी आपकी शायरी। दोस्तों, उन लोगों में बादशाह शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिकोह भी शामिल था जो कि सूफियाना मिजाज रखता था और आप सूफ़ी शहीद सरमत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर बैत लेता है और आपका ख़ास मुरीद बन जाता है। वो अक्सर आपके पास आकर बैठा करता था और आपके पास बैठकर तसव्वुफ़ के, मारिफत के मोती समेटा करता था और आप सरमत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उससे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। अपने फ़र्जंद यानी कि अपने बेटे की तरह उसको मानते थे। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह शाहजहाँ की मौत के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कत्ल करवा दिया। दोस्तों, बादशाह औरंगज़ेब शरीयत के ज़ाहिरी कवानीन का पाबंद था जबकि दारा शिकोह रूहानी आज़ादी का कायल था। सरमत बाबा दारा शिकोह के बेहद करीब थे, इसी वजह से वो औरंगज़ेब की आंखों में खटकने लगे। औरंगज़ेब को लगता था कि सूफ़ी सरमत की आवाम में जो मकबूलियत है वो उसकी सल्तनत के लिए एक रूहानी ख़तरा बन सकती है। बस फिर किया था, उसके बाद दरबारी काजियों ने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने सरमत शाह बाबा के ख़िलाफ़ फतवों का जाल बुनना शुरू कर दिया। काजियों की, मुफ्तियों की अदालत सजती है और हज़रत सरमत बाबा पर 3 बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। पहला इल्ज़ाम ये था कि वो बिरहना क्यों रहते हैं, दूसरा इल्ज़ाम ये था कि दारा शिकोह की हिमायत क्यों करते हैं और तीसरा इल्ज़ाम ये था कि वो आधा कलमा क्यों पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो सिर्फ एक कलमा पढ़ते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह।
सिर्फ इतना कलमा पढ़कर वो रुक जाया करते थे। दोस्तों, जब अदालत पे आपसे पूछा गया कि आप बिरहना क्यों रहते हो, तो आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि मैं जिस्म से बिरहना यानी कि बेलिबास हूँ, लेकिन अपने किरदार से, अपनी रूह से, अपनी कल्ब से बिरहना नहीं हूँ। और दाराशिकों के सवाल पर आपने फरमाया कि वो एक नेक दिल शहज़ादा था, अल्लाह का ज़िक्र व अश्कार करने के लिए वो मेरे पास मेरी खानका में आया करता था। अल्लाह का ज़िक्र व अश्कार करना कोई गुनाह नहीं है। और रही बात मुकम्मल कलमा पढ़ने की, तो अभी मैं उस मकाम तक नहीं पहुंचा हूं कि कलमे को मुकम्मल तरीके से पढ़ सकूं। जब मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊंगा तो पूरा कलमा भी पढ़ लूँगा। दोस्तों, ये वाक़या है सन 1661 ईस्वी का। इसी जामा मस्जिद के साए में औरंगज़ेब के हुक्म के मुताबिक सूफ़ी सरमत के कत्ल का फतवा जारी होता है। तारीख गवाह है, जब जल्लाद ने तलवार उठाई आपके सर कलम करने के लिए, तो उस वक्त आपने अपना मशहूर व मारूफ फ़ारसी का शेर पढ़ा मुस्कुराहट के साथ में। वो फ़ारसी का शेर ये है, सरमत गिला ए ज़िंदगी अज़ यार कुनी, या अज़ दिल ए खुद गिला ए अशियार कुनी। इसके उर्दू का जो मायने निकलते हैं वो ये है, ए सरमत तू अपनी ज़िंदगी का गिला अपने महबूब से क्यों करता है। दोस्तों, तलवार चली और आपका सर कलम हो गया, मगर करामात देखिए, कटे हुए सर से मुकम्मल कलमे की सदा बुलंद हुई। कलमा पढ़ने के बाद आपकी कटी हुई गर्दन से आवाज़ आती है कि अब मेरे मालिक ने, अब मेरे खालिक ने मुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया है कि मैं अब कलमे को मुकम्मल तरीके से पढ़ सकूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, रिवायत में आता है कि आपका धड़ आपकी कटी हुई गर्दन को अपने हाथ में पकड़कर जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बढ़ने लगा। तब वहीं पर ही आपके मौजूद पीरो मुर्शिद हरे भरे शाह फरमाते हैं कि ए सरमत, इस राज को राज रहने दो, यूं इश्क के राजों को सरेआम फाश नहीं किया करते हैं। अपने पीरो मुर्शिद की बात सुनकर आपका जिस्म मुबारक वहीं शांत हो गया। जब आप इस मुकद्दस आस्थाने पर हाजिरी देंगे तो यहाँ पर आपको दो मज़ारात नज़र आएंगी। एक सब्ज़ हरे रंग की है जो आपके पीर हज़रत हरे भरे शाह की है, और दूसरी सुर्ख लाल रंग की है जो शहंशाह इश्क हज़रत सूफ़ी सरमत शहीद बाबा की है। ये लाल रंग उनकी बेमिसाल शहादत का अक्स है। दोस्तों, यहाँ आकर रूह को जो तस्कीन और सुकून मैसर होता है, उसे अल्फाजों में बयां करना नामुमकिन है। यहाँ पर जुमरात और जुमे के रोज़ यहाँ सूफियाना कव्वाली की जो महफिल सजती है, वो इंसान को एक अलग ही रूहानी दुनिया में ले जाती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह इनके दर्जात को और बुलंदी अता फरमाए। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पर हाज़िरी भी दी, फातहा पढ़ी, गुलपोशी की, और आपको मैंने इस दौरान आपको सूफ़ी सईद शरमत बाबा रहमतुल्लाह ताला की क्या लाइफ स्टोरी है पूरी बताई आपको। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी, आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो लोग आशिकाने अहले बैत हैं और आशिकाने औलिया हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पसंद आया हो आपको व्लॉग तो कमेंट में बताएं कैसा लगा है। जल्दी मुलाकात होगी ऐसी ही दूसरी खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।